सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई जगह नहीं है। तो बाहर से करवाई ना, बच्चा बचेगा नहीं, कंडीशन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की कुव्यवस्था का शिकार एक नाबालिग हो गया। दरअसल रिम्स अस्पताल में बिजली चले जाने के कारण लिफ्ट में फंसकर एक 12 वर्षीय बच्चे आदित्य की तड़प तड़प कर मौत हो गई। बिहार के गया जिला का रहने वाला 12 वर्षीय आदित्य नामक बच्चे को किडनी की समस्या के बाद उसके परिजन बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रिम्स अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों की टीम ने पीडियाट्रिक आईसीयू में आदित्य को भर्ती कर दिया, लेकिन आदित्य को एक बेड तक नसीब नहीं हुआ। अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती एक दूसरे बच्चे के साथ एक ही बेड पर आदित्य का इलाज शुरू हुआ। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने आदित्य की बिगड़ती हालत को देखते हुए डायलिसिस कराने की सलाह दी। रिम्स अस्पताल के न्यू ट्रामा सेंटर के डायलिसिस सेंटर पर आदित्य का डायलिसिस कराने के लिए पहुंचे उसके परिजनों ने देखा कि सेंटर पर काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये सलाह दी गई, हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सलाह किसने दी। ये परिजनों ने भी स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों की सलाह के बाद जब परिजन उसे लेकर एक निजी क्लिनिक जा रहे थे जहां पर उसका आसानी से डायलिसिस हो सके, इसके लिए उन्होंने चौथे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आने के लिए लिफ्ट का सहारा लिया। लिफ्ट का सहारा लेना मौत का कारण बन गया। जैसे ही परिजन आदित्य को लेकर लिफ्ट में प्रवेश करते हैं, इसी बीच लाइट चली गई और लिफ्ट में फंसे होने के दौरान आदित्य की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी मौत हो गई। रिम्स अस्पताल की कुव्यवस्था और लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भी कई एक बार टिप्पणी करते हुए रिम्स प्रबंधन को फटकार लगाई है, स्वास्थ्य मंत्री को फटकार लगाई है। बावजूद इसके राज्य के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। रिम्स अस्पताल में 12 वर्षीय नाबालिग बच्चे की मौत के बाद राजनीति भी तेज हो गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर करार देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की इस्तीफे की मांग कर दी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने रिम्स अस्पताल की लचर व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार ठहराया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने पूरे घटना को दुखद करार देते हुए कहा कि राज्य की आज सबसे बड़े अस्पताल की जो कुव्यवस्था है, इसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि राज्य में 17 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। अपने शासन के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल बेकार और लच्चर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी है। जो भी इसके लिए दोषी है उस पर अविलंब कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। देखिए, पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और पूरा का पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो निष्ठुर हो गया। और जिस तरीके से रिम्स में लिफ्ट में फंसने के कारण एक बच्चे की मौत हुई, हम मानते हैं ये बेहद ही गंभीर मामला है और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा करना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में हाईकोर्ट ने लगातार रिम्स की अव्यवस्था पर टिप्पणियां की हैं और उन्होंने तो बहुत फेमसली हाईकोर्ट ने कहा था कि जो राज्य की बदनामी होती है वो रिम्स की कुव्यवस्था और कोयले की तस्करी के कारण होती है। रिम्स में सीटी स्कैन मशीन नहीं है और जिस तरीके से दलालों का वहां जमावड़ा होता है, अव्यवस्था के कारण लोगों की जान जा रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री से अविलंब इस्तीफे की मांग करते हैं और जो भी इस बच्चे के मौत के पीछे लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दायर करना चाहिए। किडनी का प्रॉब्लम था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत एक ही हुआ तो सीधा का दिन कि यहाँ डायलिसिस होगा जी, 10 घंटा 12 घंटा के बाद आवेगा नंबर। अभी 50-50 हो कल से लगा हुआ है डायलिसिस के लिए नंबर में। तो बाहर से करवाई ना, बच्चा बचेगा नहीं, कंडीशन ठीक नहीं है। आप बॉन्ड पर साइन कीजिए, माई से साइन करवा दिए बस। उसके बाद अब हम लोग लग गए। मतलब यहाँ कोई जानकारी भी नहीं है सर, लेकिन हम ऑटो वाला से बहुत ऑटो वाला मदद किया, बहुत सारा हमको डायलिसिस का जगह बताई चल करके। मौत कैसे हुआ? मौत हुआ यहाँ से जो ले जा रहे थे लिफ्ट में हुआ। अब लिफ्ट के अंदर कैसे हुआ सर, हम नहीं थे सर, क्योंकि हम डायलिसिस वाले के पास थे, क्योंकि हमने उनको बता दिया था कि कंडीशन मेरा बच्चा का इस तरीका का है। रिम्स की घटना बिल्कुल दुखदायी घटना है और इस सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई जगह नहीं है। यह सही है और बिल्कुल सरकार और प्रशासन भी इस पे संवेदनशील है और हमें लगता है कि उक्त घटना की जांच होनी चाहिए और जांचों उपरांत जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मातम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब मातम पे राजनीति करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। वो एक निष्पक्ष विपक्ष की भूमिका अगर अदा करे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसी घटनाओं पर भी विराम लग सकता है, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर आप विपक्ष में हो तो और कोई बात नहीं, क्योंकि रिम्स शासी निकाय परिषद के सदस्य माननीय विधायक भी होते हैं और रिम्स शासी निकाय के परिषद के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी बातें आती है तो उनको भी गंभीर होना होगा। सिर्फ बयान दे करके अपना चेहरा चमका देने से अगर उनकी राजनीति हो जाती है तो वो अपनी राजनीति करते रहें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बिल्कुल दुखद घटना है। अब बिल्कुल इस पर जांच होगी और जांचों उपरांत जो भी दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में जिस प्रकार बिजली चले जाने के कारण एक बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो गई, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देशवा न्यूज के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।